रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बेटा जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है। ये लेक्चर नंबर 17 के अंदर हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझ लिया था। आज उसके कुछ रूल्स हैं, हम उनको स्टडी करने जा रहे हैं कि राइट द रूल्स टू फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स या डिजिट्स। तो भाई याद रख लें, इन रूल्स को पढ़ने से पहले मैं आपको ये छोटी सी पहले एग्जांपल दी हुई है, तो मैं चाहूँगा कि इस एग्जांपल से मैं आपको पहले बेटा समझा दूँ, फिर हम इन रूल्स को पढ़ेंगे तो सब कुछ इंशाअल्लाह ताला समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखें बेटा जी, ये 0.002070 लिखा हुआ है। अब हमने ये मालूम करना है कि भाई हाउ मैनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स ओवर हेयर, कितने डिजिट्स यहाँ पर हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो बेटा जी साइंसदान कहते हैं कि जी जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, मसलन गौर करें, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये भी नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं ना, इनको सिग्निफिकेंट के तौर पे काउंट करना है, और बाकी यानी जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, 2 है, 7 है, 1 वगैरह वगैरह, 1 से लेकर 9 तक, वो सारे सिग्निफिकेंट के तौर पे काउंट होंगे, चाहे वो मेजरमेंट में कहीं पर भी मौजूद हों, तो उनको हमने काउंट करना है। तो दूसरी बात, अब नॉन ज़ीरो की बात ख़त्म हो गई, अब हम बात करेंगे ज़ीरो की। तो ज़ीरो जो है ना बेटा, उसके 3 ऑप्शंस हैं, और वो तीनों ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। तो इनमें पहला ऑप्शन ये है कि जो ज़ीरो है वो नंबरों के दरमियान में हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो ज़ीरो है वो राइट साइड पे हो। तीसरा ऑप्शन ये है कि जो ज़ीरो है वो लेफ़्ट साइड पे हो। ये मैं आपको जनरल हिसाब से बता रहा हूँ, अभी हमने इसको रीड करना है, उसको समझना है। ये मैं आपको बड़े आम फहम ज़बान में बता रहा हूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर मालूम करने के लिए उसूल याद रखें कि जितने नॉन ज़ीरो नंबर हैं वो काउंट होंगे, वो काउंट करेंगे। और जो ज़ीरो हैं, तो जो ज़ीरो राइट साइड पे है, जैसे ये ज़ीरो है, ये काउंट करेंगे। जो ज़ीरो दरमियान में होगा ये भी काउंट करेंगे। लेकिन जो ज़ीरो लेफ़्ट साइड पर होंगे ना, और इनके आगे मज़ीद कोई नंबर नहीं है, तो ये वाले ज़ीरो जो है वो लेफ़्ट कर देंगे। ये है सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स। अब हमने इन्हीं को बारी बारी यहाँ पे स्टडी करना है। पहला रूल मैंने आपको बताया था कि जितने भी नंबर हैं नॉन ज़ीरो, ये काउंटेबल हैं। तो गौर करें, डिजिट्स अदर देन ज़ीरो आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ये वो पहला रूल है जो मैंने बताया था कि 2 and 7 आर सिग्निफिकेंट बिकॉज दे आर नॉन ज़ीरो डिजिट्स। तो डिजिट्स अदर देन ज़ीरो, ज़ीरो के अलावा, आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल यहाँ पर कोई से भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैंने यहाँ पर ये एग्जाम्पल दी है, 1.34 सेंटीमीटर है 3 सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये भी नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है। तो जितने नॉन ज़ीरो हैं इनको काउंट कर लेंगे, 1, 2 and 3, तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसके अंदर मौजूद हैं। उसके बाद दूसरा रूल मैंने बताया था कि जब ज़ीरो दरमियान में हो, तो यहाँ पर आप लोग देखें तो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो नंबरों के इन बिटवीन है, दरमियान में। तो ज़ीरोस बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स और आल्सो सिग्निफिकेंट। तो जो दरमियान में ज़ीरो होता है बेटा, ये भी क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। तो इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 हैज़ 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ये दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल मैंने कहा था जो राइट साइड पे हो इसको भी काउंट करना है।
तो राइट साइड पर देखो फाइनल ज़ीरो ये वाला, और ज़ीरोस ये तो एक ज़ीरो है, यहाँ और ज़ीरो भी लगा दें, जैसा कि यहाँ लगा हुआ है 2 ज़ीरो, चाहें तो यहाँ 3 ज़ीरो लगा दें, फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर 3 ज़ीरो लगे हुए हैं। तो फाइनल ज़ीरो आर ज़ीरोस आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, तो ये सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ एग्जांपल देखें, यहाँ पर ये बात याद रख लें, 5.300 हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 1 2 3 4 ये डेसिमल अगर है तब भी ये वाले ज़ीरो सिग्निफिकेंट है, अगर डेसिमल ना हो तब भी ये सिग्निफिकेंट ही होंगे। यानी अगर 5300 सेंटीमीटर हो तो तब भी ये वाला ज़ीरो जो है ना वो सिग्निफिकेंट में शुमार होगा। बाकी ये आफ्टर डेसिमल वाली शर्त चूँकि बुक वाले ने लगा दी है, तो मेरे जहन के मुताबिक तो ये शर्त लगाना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि डेसिमल हो राइट साइड वाले फिर भी सिग्निफिकेंट है, डेसिमल ना हो तब भी सिग्निफिकेंट है। तो पता नहीं ये उन्होंने ये शर्त क्यों लगाई है, बहरहाल मैंने यहाँ पर फिर पॉइंट लिख दिया। उसके बाद है कि जी ये जो अपना लेफ़्ट साइड पर ज़ीरो होते हैं इनको बोलते हैं प्लेस होल्डर, ज़ीरोस यूज्ड फॉर स्पेसिंग। ये ज़ीरो स्पेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, यूज्ड फॉर स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट। ये डेसिमल पॉइंट की स्पेस को शो करते हैं कि जी इस नंबर से डेसिमल पॉइंट कितने दूर मौजूद है, तो ये उसकी स्पेस बताते हैं, जगह बताते हैं। हेयर ज़ीरोस आर प्लेस होल्डर्स ओनली। ये इन ज़ीरो ने क्या किया हुआ है कि प्लेस को ना होल्ड किया हुआ है, तो इसलिए इन ज़ीरो को हम बोलते हैं कि ये प्लेस होल्डर ज़ीरो हैं। तो इन ज़ीरो को जो है ना वो हम क्या करते हैं, वो यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पर ये देख लें कि ये सिर्फ कितने हैं, 2, ये 0.003 सेंटीमीटर हैज़ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। किस्सा मुख्तसर ये हुआ कि जी अगर कोई नॉन ज़ीरो नंबर है, ये और ये 2 और 7 काउंट करेंगे, और अगर ज़ीरो राइट साइड पर है काउंट करेंगे, फाइनल ज़ीरो जिसे बोलते हैं, ज़ीरो दरमियान में है काउंट करेंगे, और जो ज़ीरो लेफ़्ट साइड पर है जिसको प्लेस होल्डर ज़ीरो बोलते हैं, तो इसको जो है वो हम लेफ़्ट कर देंगे। इसका टोटका ये है कि जी जो लेफ़्ट वाले हैं ज़ीरो उनको लेफ़्ट कर दें, और जो दरमियान वाले हैं वो काउंट करेंगे, जो राइट साइड वाले हैं उनको भी हम काउंट करेंगे। तो ये यहाँ पर जो है रूल्स, जो 4 रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, वो यहाँ पे जो है वो पूरे हो रहे हैं। अच्छा बेटा, तो अभी हमने जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल्स थे वो पढ़ लिए। तो इसमें एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, वो हम देख लें। ऑन व्हाट फैक्टर्स द एक्यूरेसी इन मेजरिंग अ फिज़िकल क्वांटिटी डिपेंड्स। कि कोई भी जो फिज़िकल क्वांटिटी हम मेजर करते हैं और उसका जो रिज़ल्ट आता है, उस रिज़ल्ट का एक्यूरेट होना, कि ये रिज़ल्ट कितना ठीक है। मतलब हमने किसी चीज़ की लेंथ मेजर की, तो वो लेंथ कितना एक्यूरेट है, उसका एक्यूरेट होना किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। फिर देखें, ऑन व्हाट फैक्टर द एक्यूरेसी डिपेंड्स। असल फिक्र यूँ है, ऑन व्हाट फैक्टर्स द एक्यूरेसी डिपेंड्स, कि एक्यूरेसी दुरुस्त होना रिज़ल्ट का किस चीज़ पे डिपेंड करता है। अब मेजरिंग फिज़िकल क्वांटिटी, जब हम किसी फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट की एक्यूरेसी है, तो वो एक्यूरेसी कितनी चीज़ों पे डिपेंड करती है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब इसका जवाब देखते हैं। द एक्यूरेसी
इन measuring a physical quantity depends upon various factors। मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर ये हमारा जो रिज़ल्ट है कितना सही है, किस हद तक वो एक्यूरेट रिज़ल्ट है, तो वो मुख्तलिफ फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करता है। उसमें नंबर 1 फैक्टर है द क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहली चीज़ कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो कितना अच्छा रिज़ल्ट देने वाला है। मिसाल के तौर पर हमने 3 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़े। एक मीटर रूल पढ़ा लेंथ मालूम करने के लिए, एक हमने वर्नियर कैलिपर पढ़ा, एक हमने स्क्रू गेज पढ़ा। ये तीनों का काम था लेंथ मेजर करना, लेकिन हमने देखा कि जो क्वालिटी वाइज है वो स्क्रू गेज सबसे बेहतर है। तो साफ ज़ाहिर है जब आप एक चीज़ की लेंथ मेजर करेंगे और वो लेंथ मेजर करेंगे मीटर रूल से और वही मेजर करेंगे वर्नियर से, वही मेजर करेंगे स्क्रू गेज से, तो साफ ज़ाहिर है वो स्क्रू गेज वाले जो रिज़ल्ट होगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया द क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि जो क्वालिटी है वो स्क्रू गेज की क्वालिटी सबसे ज़्यादा है, इसलिए रिज़ल्ट भी स्क्रू गेज वाला रिज़ल्ट सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगा। उस रिज़ल्ट के अंदर एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा होगी। उम्मीद है ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अगला पॉइंट द स्केल ऑफ द ऑब्जर्वर। ये बड़ा अहम पॉइंट है कि चीज़ तो हमारे पास अच्छी हो है, लेंथ मेजर करनी है, लेकिन हमारे पास जनाब स्क्रू गेज तो है, लेकिन जो बंदा मेजर कर रहा है ऑब्जर्वर उसको ही ना आता हो यूज़ करना, या यूज़ करना तो आता हो लेकिन प्रॉपर वो यूज़ ना कर सके, उसके अंदर वो गलतियां कर जाए, तो फिर रिज़ल्ट सही नहीं होगा। यानी उस बंदे का काबिल होना ये भी ज़रूरी है। तो ये पॉइंट है द स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर, कि जो ऑब्जर्वर है मतलब जो एक्सपेरिमेंट करने वाला बंदा है, स्टूडेंट है, टीचर है, एनीवन एल्स, कोई भी है, तो उसके अंदर कितनी काबिलियत है, स्किल कितनी। तो अगर उसके पास स्किल होगी तो वो स्क्रू गेज का से अच्छा रिज़ल्ट ले पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्यूरेसी जो है वो बंदे की काबिलियत पर भी डिपेंड करती है। जहाँ वो स्क्रू गेज पर डिपेंड कर रही है तो वहाँ बंदे की काबिलियत पर भी वो डिपेंड कर रही है। तीसरा पॉइंट है द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट भी अच्छा है, क्वालिटी वाइज इंस्ट्रूमेंट स्क्रू गेज है। अच्छा, बंदा भी बड़ा स्किलफुल है, उसके पास बड़ी अच्छी काबिलियत है, वो स्क्रू गेज को बेहतरीन यूज़ कर लेता है। लेकिन एक बात याद रख लें, जितनी भी बंदा काबिल हो और जितना इंस्ट्रूमेंट ठीक हो, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट के अंदर कुछ ना कुछ उसके अंदर एरर वगैरह आ जाता है। ये फ़िज़िक्स का एक मेन उसूल है कि आप जितनी भी एहतियात से मेजरमेंट करेंगे ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ हद तक एरर ज़रूर होगा। तभी तो हमने कहा था कि फर्स्ट डिजिट इज़ ऑलवेज डाउटफुल। ये इसलिए तो हमेशा वो डाउटफुल होता है कि चाहे बंदा जितनी मर्ज़ी स्किलफुल हो, चीज़ जितना मर्ज़ी अच्छी हो, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ वजूहात की वजह से उसका रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट नहीं होता। तो फिर क्या करना चाहिए? फिर ये करते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड, कि आप जो लेंथ मेजर कर रहे हैं, जो थिकनेस मेजर कर रहे हैं स्ट्रिप की, फ़र्ज़ कर लें स्क्रू गेज के ज़रिए से, तो स्क्रू गेज भी ठीक, बंदा भी ठीक, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि हम रीडिंग 3 मरतबा लेते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड, कि उस कितने मरतबा आप उसका रिज़ल्ट ले रहे हैं। जब आप 3 मरतबा रीडिंग लेंगे और फिर उसका एवरेज निकालेंगे, तो फिर वो जो रिज़ल्ट होगा ना, वो रिज़ल्ट ज़्यादा एक्यूरेट होगा। इसका मतलब ये हुआ
कि जो एक्यूरेसी है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के ऊपर भी डिपेंड कर रही है कि जितना ज़्यादा आप ऑब्जर्वेशन लेंगे उसका एवरेज निकालेंगे तो वो एवरेज ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसके साथ ही आपका ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द रूल्स ऑफ राउंडिंग द नंबर्स। ये एक उसूल है कि जब डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर हों, ये बात याद कर लें कि डेसिमल पॉइंट के बाद वाले नंबर जब हमारे पास होते हैं और बहुत सारे नंबर हों तो उसमें फिर साइंटिस्ट कहते हैं कि जी आप इन नंबरों को राउंड कर सकते हैं। याद रख लें, राउंड डेसिमल पॉइंट के बाद वाले नंबर किए जाते हैं, डेसिमल पॉइंट से पहले वाले नंबर राउंड नहीं किए जाते। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँ कि हमारे पास जो है बेटा ये एक नंबर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, तो यहाँ पर ये मैंने नंबर लिख दिया और यहाँ पर वही नंबर मैंने दोबारा लिख दिया। चलो मैं यहाँ पर जो है 6 डाल देता हूँ, यहाँ पर भी 6 डाल देता हूँ। यहाँ पर और करें, यहाँ डेसिमल पॉइंट नहीं है, यहाँ डेसिमल पॉइंट मैंने यहाँ डाल दिया। तो अब याद रख लें, जो नंबर को राउंड करते हैं यहाँ, तो इस 4 को तो राउंड नहीं कर सकते। राउंड का मतलब क्या होता है? ख़त्म करना, या उसको ख़त्म कर देना, इसको ख़त्म करना। अगर डेसिमल पॉइंट यहाँ नहीं है बल्कि यहाँ है तो फिर इस 4 को हम राउंड नहीं कर सकेंगे। हाँ, क्योंकि डेसिमल पॉइंट यहाँ है तो इस 4 को हम राउंड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? उसके कुछ रूल्स हैं और वो रूल्स याद रख लें। रूल्स कुछ इस तरह से हैं, इनको हम अभी पढ़ने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा समझा दिया जाए। तो ये सारा खेल राउंड करने वाला डेसिमल पॉइंट के बाद नंबरों का है, ये बात सुन लें। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देखें कि ये जो नंबर है, अब इसको तो मैं मिटा ही दूँ, तो यहाँ पर जो नंबर है हम इस आखिरी नंबर को बेटा राउंड करना चाहते हैं, मतलब ख़त्म करना चाहते हैं। तो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जी आप नंबरों के, उन्होंने ना हिस्से किए हुए हैं, साइंटिस्ट ने नंबरों के हिस्से किए हुए हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मैंने अलग से लिख लिया। आप लोग देख रहे हैं कि 0 से लेकर 4 तक मैंने नज़दीक लिखे हैं, 5 को मैंने अलग कर दिया है और फिर 6 7 8 9 को अलग कर दिए। आगे 10 तो फिर इन्हीं 0 1 से होगा। तो इन नंबरों को 0 से लेकर 4 तक, इन नंबरों को हम बोलते हैं बेटा लेस देन 5, कि ये जितने भी डिजिट्स हैं ये सारे के सारे 4 तक, दीज डिजिट्स आर लेस देन 5, ये 5 से कम है। और ये जो डिजिट्स हैं ये वाले, इसको हम कहते हैं ग्रेटर देन 5। ये वाले डिजिट 5 से बड़े हैं सारे, ये वाले डिजिट 5 से लेस हैं और ये खुद 5 है। तो याद रख लें, साइंटिस्ट कहते हैं कि जिस नंबर को आपने राउंड करना है, लास्ट नंबर को, तो ये नंबर राउंड करने का उसूल ये है कि अगर ये नंबर लेस देन 5 में से हो, कि यानी यहाँ पर ये 4 है तो ये यहाँ पर, यहाँ 3 हो ये आ गया, 2 हो यहाँ पर ये आ गया, 2 1 हो ये आ गया, 0 हो ये आ गया, यानी यहाँ पर 4 हो या फिर 3 हो या 2 हो या 1 हो या 0 हो, तो अगर यहाँ लास्ट नंबर लेस देन 5 में से कोई नंबर भी हो तो आप इसको अपना राउंड कर दें,
ख़त्म कर दें, लेकिन जैसे ही राउंड करेंगे तो ये 4 हमने ख़त्म कर दिया, राउंड कर दिया, तो ये जो बाकी नंबर है ना, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी। ये पहला उसूल है, ये पहला उसूल है कि अगर लास्ट नंबर जिसको हमने राउंड करना है आफ्टर डेसिमल, अगर डेसिमल हो ना, फिर इस 4 को हम राउंड ही नहीं कर सकते। तो अगर डेसिमल लगा हुआ है फिर इस 4 को हम राउंड कर सकते हैं, और राउंड करने से ये लेस देन 5 हो ये नंबर, तो फिर आप यहाँ 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, 0 हो, इसको ख़त्म कर दें और बाकी नंबर लिखेंगे, तो ये और ये आपस में रिज़ल्ट सेम है। हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर जो हैं वो 4 हैं, 1, 2, 3 और 4, मगर यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं वो 3 हैं, 1, 2 और 3। तो सिग्निफिकेंट फिगर तो डिक्रीज़ हो गया, 4 थे फिगर 3 हो गए, मगर ये मैथ की ज़बान में, मैथ के हिसाब में ये रिज़ल्ट और ये रिज़ल्ट दे आर सेम, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। ये आपका पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है। अपना नंबर 1, इफ़ द लास्ट डिजिट, ये लास्ट डिजिट इज़ लेस देन 5 से लेस हो, देन इट इज़ सिंपली ड्रॉप, इसको हम ड्रॉप कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। दिस डिक्रीजेज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन द फिगर। तो ये जो फिगर था इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट डिक्रीज हो चुके, 4 की बजाय 3 हो गए। तो फॉर एग्जांपल 1.943 इज़ राउंडेड टू 1.94। ये 3 जो था वो लेस देन 5 था, तो इस वजह से ये 3 ड्रॉप कर दिया। तो अगरचे यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 4 हैं, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, लेकिन जो है वो मैथ के हिसाब में ये रिज़ल्ट और ये रिज़ल्ट सेम है। ये पहला उसूल था राउंड नंबरों को राउंड करने का। दूसरा उसूल ये है कि जी अगर आपके पास कोई नंबर हो, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जी 2 पॉइंट, यही नंबर ले लेते हैं 2.36, और यहाँ पर हम कहते हैं कि 9 है, 8 सेंटीमीटर है, फ़र्ज़ कर लें। तो ये लास्ट नंबर जो है अब लेस देन 5 नहीं है बल्कि ग्रेटर देन 5 है। तो इसके लिए साइंटिस्ट कहते हैं कि जी आप यूँ करें, इसको तो ड्रॉप करना ही करना है, तो इसको ना एक इंक्रीज़ कर दें, उसके साथ वाले को 1 बढ़ा दें। अगर यहाँ पर 6 है तो 7 कर दें, यहाँ पर 5 है तो 6 कर दें, यहाँ 0 है तो 1 कर दें। इस तरीके से वो कहते हैं कि ये करना है। तो ये दूसरा पॉइंट ये डला हुआ है, इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ ग्रेटर देन 5, कि अगर वो आखिरी जो डिजिट है वो 5 से बड़ा हो, पहले था 5 से छोटा, अब है 5 से बड़ा हो, देन द डिजिट ऑन इट्स लेफ्ट इज़ इंक्रीज्ड बाई 1। तो फिर इसके साथ वाला जो ये डिजिट है वो 1 इंक्रीज़ कर देंगे। ये जो 6 था उसको हमने इंक्रीज़ करके 7 कर दिया। दिस आल्सो डिक्रीजेज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन द फिगर। इससे भी सिग्निफिकेंट फिगर तो डिक्रीज ही हुए हैं। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 4 थे, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 4 थे, यहाँ 3 हो गए, लेकिन यहाँ हमने इंक्रीज़ नहीं किया, यहाँ हमने इंक्रीज़ कर दिया, 6 को 7 कर दिया, यहाँ पर 6 का 6 रहा। वजह यह है कि यहाँ लास्ट नंबर लेस देन 5 था और यहाँ जो लास्ट नंबर है वो ग्रेटर देन 5 है। तो उम्मीद है ये दोनों केस आपको जो है वो समझ आ गए होंगे। अब हमारे पास एक आखिरी केस बचता है कि जी अगर ख़ुद लास्ट नंबर हो ही 5 तो फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे। तो याद रख लें, वो पहले आप मुँह से समझ लें कि मिसाल दे रहा हूँ। फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास ये नंबर है 3.6 अपना 5, ये है जी सेंटीमीटर। ये अब एंड में खुद 5 आ गया, लास्ट डिजिट पे खुद 5 आ गया। अच्छा, एक और भी मैं नंबर लिख लेता हूँ 2.375 सेंटीमीटर। ये मैंने 2 नंबर लिखे हैं। इन दोनों नंबरों के एंड में 5 है।
तो याद रखें बेटा, उसूल इसका ये है, 5 का उसूल ये है कि जी अगर लास्ट में 5 हो तो फिर इस 5 को तो ड्रॉप करना ही करना है। ये तो लाजमी बात है कि लास्ट डिजिट विल बी ड्रॉप, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो। मगर फ़र्क ये है कि अगर लेस देन 5 हो तो इसको इंक्रीज़ नहीं करना, ग्रेटर देन 5 हो तो इंक्रीज़ करना है। मगर यहाँ क्या करें? तो इसका जवाब ये है कि इसको ड्रॉप करके जो इसके साथ वाला नंबर है उसको इवन बना दें, उसको इवन कर दें। अगर वो ऑलरेडी इवन है तो ठीक है, अगर इवन नहीं है तो उसको इवन में चेंज कर दें। मिसाल यहाँ देखें तो 2.3, अब इसको तो ड्रॉप करना ही करना है, तो नियरेस्ट नंबर शुड बी इवन। तो ये तो 6 है, ये तो इवन है, तो इसका मतलब है ये 5 ड्रॉप हो गया और 6 का 6 रहा। इस 6 को हमने चेंज नहीं किया। क्यों? क्योंकि इट इज़ इवन, इट इज़ ऑलरेडी इवन, पहले से इवन है। लेकिन हम यहाँ देखें तो 2.3 इसको हम क्या करेंगे बेटा? 8 कर देंगे। क्यों? कि इसको तो हमने ड्रॉप करना ही करना था, लेकिन इसको हमने 7 को 8 कर दिया। इसकी वजह ये हुई कि भाई ये ऑड था तो इसको इवन में चेंज करना है। तो इसलिए यहाँ अगर 5 होता तो 6 कर देते, यहाँ 1 होता तो 2 कर देते, यहीं 0 होता तो फिर 0 ही रहता, क्योंकि 0 वो इवन में शामिल होता है। तो उम्मीद है बात समझ आ गई। तो किस्सा मुख्तसर ये है, याद रख लें तमाम बच्चे, कान खोल कर सुन लें कि भाई इवन और ऑड का चक्कर वो 5 वाले केस में है सिर्फ। और बच्चे गलती क्या करते हैं, वो इवन ऑड की बात बच्चों के दिमाग में इतनी रहती है कि वो बच्चे ना फिर यहाँ पर भी इवन ऑड का चक्कर इस्तेमाल कर देते हैं। वो कहते हैं सर जी इवन है, आप क्यों चेंज कर रहे हैं? मसलन ये नंबर जो है 6 है, जैसे 7 करेंगे तो कई मरतबा मुझे वास्ता पड़ा बच्चों से पूछा भाई ये तो 7 आना था सर, ये इवन नहीं है तो इवन को क्यों कर? ओ भाई अल्लाह के बंदे, इवन वाला केस तब होता अगर यहाँ 5 होता, अगर यहाँ 5 होता फिर ऑड इवन के चक्कर में पढ़ना है। और अगर आखिर में लेस देन 5 ग्रेटर देन 5 हो तो फिर इवन ऑड के चक्कर में नहीं पढ़ना। तो उम्मीद है बात आपको समझ आ गई होगी। अब ये जो आखिरी पॉइंट है मैं लिखता नहीं हूँ, समझा मैंने दिया है, मैं ये फिर बुक से ही पढ़ लेता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखें, इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 5, कि अगर लास्ट डिजिट 5 हो देन इट इज़ राउंड, इसको तो ख़त्म करना ही करना है, राउंड बना ख़त्म करना, टू गेट नियरेस्ट इवन नंबर, कि इसको ख़त्म करके फिर जो आप गेट करें, जो हासिल करें, तो वो नियरेस्ट नंबर हासिल करें। तो यहाँ इवन नंबर है, नियरेस्ट इवन नंबर, तो ये तो इवन है, इसको रहने दें। ये इवन नहीं है, इसको इवन में चेंज कर दें। तो ये उसकी एग्जांपल यहाँ उसने जो दी हुई है वो भी मैं आपको यहाँ पर लिख कर दूँ। उसकी एग्जांपल ये लिखी हुई है 1 ये पॉइंट एग्जांपल दी हुई है 1.35। अब इसको उसने राउंड किया हुआ है तो साफ ज़ाहिर है अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये 5 है और फिर इवन ऑड देखना है, क्योंकि ये ऑड है, इसको हम क्या कर देंगे 4 कर देंगे। तो ये इस तरह राउंड होगा, ये यहाँ से यहाँ राउंड हो गया। और अगर इसके मुकाबले में ये हो ही यूँ शुरू में, जब इसको करें ये इसके बराबर हो गया। अच्छा अब ये 5 है तो नियरेस्ट शुड बी इवन, तो इसका आंसर जो है 1.4 होगा। तो आंसर दोनों का 1.4 है। अच्छा यहाँ पर भी जो सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद है ना वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ये बात याद रख लें। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 3 है 2 हो गए, 3 है 2 हो गए, 4 है 3 हो गए, 4 है 3 हो गए। तो इसके साथ ही आज का आपका जो लेक्चर नंबर 18 है वो समझ हो चुका, अपना ख़त्म हो चुका है। अब इसके अंदर मज़ीद कोई ख़ास चीज़ नहीं रहती,
चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वगैरह होंगे और बाकी चीज़ें होंगी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।